अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम हर घर के एक बहुत कॉमन मसले की बात कर रहे हैं, वो ये है कि सर की जुओं और लीखों का खात्मा कैसे किया जाए। छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग एज में होते हैं, खास तौर पे उनमें बहुत कॉमन मसला होता है कि बच्चे स्कूल से या अकेडमी से या ट्यूशन से जुएं डलवा के आ जाते हैं। तो पहले तो ये बात कर लें कि ये जूं जो है वो एक खास किस्म का कीड़ा या पैरासाइट होता है, सर की जिल्द में रहता है, रेंगता है, वहाँ पे अंडे देता है और सर की जिल्द से चिपक के रहता है, खून चूसता है और इस सारे अमल के दौरान बहुत सारे फाजिल मादे खारिज करता है। इसकी वजह ये होती है कि एक से दूसरे बंदे को बहुत तेजी से जुएं एक तो मुंतकिल होती हैं, दूसरा ओवर क्राउडिंग, जहाँ बहुत ज्यादा अफराद रहते हो, कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो, वहाँ पे जुएं बहुत तेजी से मुंतकिल होती हैं। इसी तरह स्कूल में बच्चे सर जोड़ के बैठे हैं तो उससे जुएं मुंतकिल होती हैं। और अगर सर की स्कैल्प की जिल्द जो है वो पुअर हाइजीन है, यानी बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, स्कैल्प केयर या अच्छा सा उसको वॉश नहीं किया जाता, तो उस सूरत में भी जुएं बहुत तेजी से फैलती हैं। इसमें अलामात ये होती हैं कि बच्चे के सर में जो है ना वो खारिश आना शुरू हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सर खुजाते हैं, रात में उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, सारी रात सर खुजाते हैं। अगर ये थोड़ी पुरानी हो जाए और बच्चे के नेल्स बड़े हुए हैं तो उसमें ज़ख्म भी बच्चे कर लेते हैं और कभी कभार ये ज़ख्म जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इनमें पीप पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह जब ये जुएं पुरानी हो जाती हैं तो बच्चों को कभी कभार उससे एलर्जिक रिएक्शन सर की जिल्द में हो सकता है। इसके अलावा गिल्टियाँ हो जाती हैं गर्दन में, जिसे हम सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। अब इसके इलाज में तो ये है कि घर के सारे अफराद या सारे बच्चों का इकट्ठे इलाज किया जाए। जो बच्चा सबसे ज़्यादा मुतासर है उसके लिए आप 5% परमेथ्रिन लोशन, जो स्केबियन लोशन या स्केब फ्री लोशन के नाम से मिलता है, वो बच्चे के सर में लगाएं और अच्छी तरह मसाज करें। कम से कम 20-25 मिनट तक लगा रहने दें। इस दौरान में ध्यान रखें कि वो बच्चे की आंखों में ना चला जाए या आपके हाथ बच्चे की आंखों में ना लग जाए, क्योंकि उससे हाथ जो है वो आंखों में लाली या इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये पीने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये जहरीला है, सिर्फ जिल्द पर लगाने के लिए। 20-25 मिनट के बाद आप सर में अच्छी तरीके से जो है ना वो कंघी करें और उससे ये होगा कि नेट्स या जो लीखें हैं वो भी निकल आएंगी और बाद में आप किसी भी शैम्पू से बच्चे का जो है ना वो सर धो लें। इस प्रोसेस को आपने 1 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट करना है, बिल्कुल उसी तरह लगाना है, 20-25 मिनट तक लगा रहने देना है। पहले अच्छी तरह मसाज करना है, उसके बाद वॉश कर लेना है और जुओं या लीखों वाली कंघी हाथ में जरूर फेरनी है। एक तीसरी दफा भी रिपीट करने की जरूरत होती है, जो आप मजीद 1 हफ्ते के बाद रिपीट कर लें। जो दूसरी दफा लगाने की वजह ये होती है कि जुएं तो मर जाती हैं, लेकिन जो लीखें होती हैं उनमें अभी भी जिंदगी के आसार होते हैं। तो 6-7 दिनों में उन लीखों से भी नई जुएं निकल आती हैं, तो इससे उनका तदारुक हो जाता है और जो थोड़े बहुत पीछे अंडे या जुएं रह जाती हैं वो जब आप तीसरी दफा अप्लाई करेंगे तो वो उससे खत्म हो जाएंगे। अब ये कि जिसको घर में खारिश है, घर के सारे अफराद करें, सारे बच्चों का इकट्ठे करें। इसके अलावा घर की बेडिंग्स और जो चादरें हैं उनको भी धूप लगवाएं और तेज इस्त्री से उनको 1 दफा जरूर गर्म करें ताकि ये अच्छी तरीके से ये मर जाएं। अब ये होता है कि कभी कभार इस सारे इलाज के बावजूद बार बार या तो जुएं हो रही होती हैं या ये पूरी तरह से जाता नहीं है या बच्चों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है। उस सूरत में आप साथ में खारिश के लिए स्पेशली सिरप ब्रिजेक्स, टी-डे या जार्डिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऊपर सुपर एडिड स्कैल्प में इन्फेक्शन है, पीप वाले दाने हैं, तो ऑगमेंटन सिरप का कोर्स किया जा सकता है 5 से 7 दिन तक। लेकिन ये सारी दवाइयाँ प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर फिर भी अफाका नहीं हो रहा तो एक डाइमेथिकोन लोशन होता है, वो भी 5% परमेथ्रिन के बजाय इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल से बड़े बच्चों में आप उन्हें हार्मो टैबलेट आइवरमाइट 6 मिलीग्राम की जो एक गोली होती है वो खिला सकते हैं और 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसकी डोज रिपीट करें। इसी तरह जो बड़े अफराद हैं वो ये 2 गोलियां भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर ये दवाई हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। खासतौर पे दूध पिलाने वाली या प्रेग्नेंट माएँ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत इस्तेमाल करें। थैंक यू।